हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और हिंदी के हम आज टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा टॉप 30 क्वेश्चन से चलते हैं और ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, आपको बताना नहीं है। और जहाँ पे भी मैं बार बार कहती हूँ कन्फ्यूजन की बात होगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। जहाँ पे डिटेल में समझने की बात होगी, वहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे भी। तो एक बात और कि अगर आप चैनल पे नए जो है पहली बार आ रहे हैं, नई बार ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो अब तक पहले पहुंचे और आपके प्रिपरेशन में हम भी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता हैं कौन है? रैदास हैं, मलूक दास जी हैं, गुरु नानक जी हैं या कबीर दास जी हैं। तो देखिए, सही आंसर की सबसे पहले बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं रैदास जी के द्वारा। और पहला जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कौन सा अलंकार है? अगर आपको याद है तो जरूर बताएं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के कौन रचयिता हैं? सूरदास है, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर हैं। तो दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, तुलसीदास। तुलसीदास जी के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने किस इनकी कृतियाँ और इनकी रचना में सबसे प्रमुख कौन सी रचना है? तो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ठीक है। और रामचरितमानस में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें भाषा कौन सी यूज की गई है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मानस में कौन सी भाषा यूज की है, वो जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में डिटेल में हमेशा हर एक वीडियो में बात होती है, क्योंकि इनका एक प्रमुख योगदान है जो साहित्य में, ठीक है ना। तो ये रहा। और तुलसीदास भी लिखा गया है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, रामायण, भैरवे, संदीपनी, ठीक है, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो तुलसीदास लिखा गया है वो लिखा गया आपके निराला जी के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय यशपाल। आपके लिए क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए और इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। और प्रेमचंद्र जी को हम लोग आज से नहीं 9th से पढ़ रहे हैं और इनके बारे में सबको पता होगा। सबसे जो है इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यूपीटेट में इनसे संबंधित है। जैसे कि इनका जो कृतियाँ हैं, इनकी जो रचना है, उनके बारे में बात कर ली जाए तो वो है गोदान, ईदगाह, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि। एक सांस में याद कर लीजिएगा, जैसे कि गोदान, ईदगाह, कफन, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि। इस तरह से एक सांस में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, ठीक है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान ही गए होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इस अब जो है साहित्य के रूप में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई, कब हुई? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और ये 22 भाषाओं, जो 8वीं अनुसूची में है आपके संविधान की, उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें किसी भी भाषा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 11 लाख इसकी धनराशि है और इसमें भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा को दिया जाता है, यानी कि मूर्ति को दिया जाता है। एक देवी है जिनका नाम है भाग्य देवी और उनकी कांस्य जो मूर्ति होती है उसको प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और प्रथम हिंदी की लेखिका जिनको दिया गया, ठीक है, हिंदी के लेखक जो है दिया गया लेखक के क्षेत्र में, वो है आपके पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में दिया गया वो सुमित्रा नंदन पंत है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा। पीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में पहली बार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। आई होप आपको चीज़ें याद होंगी और कन्फ्यूजन की चीज़ें नहीं होंगी। आगे चलते हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पांचवा का चौथा आंसर सही हो जाएगा अमृतलाल नागर, ठीक है।
अब प्रसाद जी आ गए हैं, प्रसाद जी के बारे में बात कर ली जाएगी आगे, क्योंकि बहुत सारा होगा इनके बारे में। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं, कौन है भाई इनकी रचना करने वाले? सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो छठे का जो सही आंसर है वो है आपका पहला, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, जीवनी है। कलम का सिपाही ये क्या है? जीवनी है। और जीवनी क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, उसके बारे में उनका जन्म, मृत्यु और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, वो जो होती है वो जीवनी होती है, जो जीवन परिचय के नाम से हम जानते हैं और हम हमेशा हाई स्कूल इंटर में याद करते हैं हिंदी में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। तो देखिए, जो हिंदी की पहली कहानी लेखिका, ठीक है, देखिए एक एक शब्द से क्वेश्चन बदल जाते हैं और हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहानी लेखिका की जब बात होगी, हिंदी की कहानी लेखिका, तो वो वहाँ पे बात हो जाएगी, तो वो सही आंसर हो जाएगा बंग महिला। अब ये जो बंग महिला है, इनका जो रियल नेम है वो दूसरा है। जो रियल नेम है वो है राजेंद्र बाला घोष। क्या है? राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष। अब इनका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना जो है वो है दुलाई वाली, ठीक है, दुलाई वाली। और ये सरस्वती पत्रिका के द्वारा इसका संपादन हुआ था, जो किसके द्वारा? बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया। और ये जो है कहानी लिखती थी व्यंग्यात्मक शैली में, ये व्यंग करती थी, आलोचनात्मक तरीके से चीज़ों को लिखती थी, क्योंकि ये लिखती थी एक स्त्रियों के बारे में और कहीं न कहीं तुलना करती थी पुरुष और स्त्रियों के बीच उनके कार्यों को लेकर। तो इस तरह से इन्होंने कहानियों को लिखा है। इन्होंने ये बताया है अपनी कहानियों में कि किस प्रकार से शुरू से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है और किस प्रकार से महिलाएं जो हैं निम्न स्तर पर रही हैं शुरू से। ये जो है इनकी कहानी है और ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला। आगे देखते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ठीक है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? दिनकर, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध करके पूछ देगा, हरिऔध का पूर्ण नाम बताइए, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो नौवें का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब इसमें बहुत से जो है इम्पॉर्टेंट चारों लोग हैं, तो चारों लोगों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दिनकर साहब के बारे में बात कर लें तो इन्हें जो है दिनकर साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, ठीक है, 1972 में मिला था। और इनके जो है कविताओं में वीर रस की ज़्यादा जो है वीर रस का ज़्यादा प्रभाव होता है और इनको संज्ञा दी गई है युग चारण, काल के चारण। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इनकी रचनाओं से वो है आपका उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते। मैंने इतना याद किया है, आप भी याद कर लीजिए, इतने में से आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और मुझे यकीन है कि आपने 9th और 10th से ही चीज़ों को याद किया होगा, बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है। ठीक है, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार आप एक सांस में याद कर लीजिए। दिनकर साहब के बारे में हो गए। अब आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है, श्रीकांत लिखा गया है। ठीक है, तो निराला जी के बारे में बात करें तो निराला जी ने जो है इनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है तुलसीदास पूछा जाता है। इन्होंने लिखा है, इनकी रचना का नाम है तुलसीदास। ठीक है, और गीतिका, परिमल ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा जो है, तीसरे के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। और ये अगर इनके बारे में आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये बात हो गई तीसरा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा चौथा सही ऑप्शन है हरिऔध जी के बारे में। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है वैदेही वनवास, ना, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, कवि सम्राट और पारिजात, ठेठ हिंदी का ठाठ, क्या ही
मतलब नाम भूलेगा ही नहीं, ठेठ हिंदी का ठाठ। ये अयोध्या जी की बातें, हरिऔध जी की बातें हो गई। उपाध्याय जो है फंडेश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। ये बात हो गई। अब ये बताइए कामायनी किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आई होप आपको चीज़ें याद होंगी, और इसके पहले हम लोग बात भी कर चुके हैं। झरना आंसू लहर कामायनी, कामायनी किसके द्वारा? प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, और रेणु जी के बारे में बात कर ली जाए। उन्होंने एक तो आपको मिल ही गया कि मैला आंचल इन्होंने लिखा है, और भी इन्होंने लिखा है कि जुलूस, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि जुलूस है, मैला आंचल है, और एक मुझे आ रहा है कि कलंक मुक्ति, शायद इस तरह से कुछ करके इनका है, बट आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते। वैसे जो इम्पोर्टेंट है मैला आंचल, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो वो हो गया। आगे देखते हैं गोदान किसकी कृति है? रेणु जी की, प्रेमचंद्र, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो प्रसाद जी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। झरना आंसू लहर कमानी, प्रेम प्रतीक ना, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु वाला, ये तो खत्म हो गया। पहले देख लेते हैं ग्राम्य के सही आंसर, तो वो आपका है प्रेमचंद्र। और प्रेमचंद की क्या बातें थी वो भी वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ईदगाह, कफन, रंगभूमि, ठीक है, गोदान, और जो है आपका सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, इस तरह से है। तो हम लोगों ने ये बात कर ली। अज्ञे का जो है, अज्ञे जी के बारे में भी बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट इनका भी रोल है। इन्होंने लिखा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर फिलहाल देख लेते हैं कि अज्ञे साहब का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो अज्ञे जी की जो बात हो जाती है वो पूरा इनका नाम जो है वो हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक बार लिख भी लीजिएगा क्योंकि पूछ देता है सच्चिदानंद में कौन सा सही है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद 4 ऑप्शन देगा और उसमें एक सही होगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि जो कहने नहीं गया, जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। ठीक है, ये इनकी रचना है। और अलाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलाव, अरे ऋतुराज आ गया, नाता रिश्ता, पराजय है याद। पराजय है याद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आई थिंक, मुझे अगर याद है तो क्लास 7 और 8 में पुरानी बुकों में आता था, जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक चलती है उसमें पराजय है याद। ठीक है, चांदनी चुपचाप सारी रात, इस तरह से इन्होंने लिखा है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो अलाव, अरे ऋतुराज आ गया, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात हो ही गई। आगे देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। सही आंसर की बात कर ली जाए ब्राह्मणी की तो हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राह्मणी का आपका दूसरा ऑप्शन, मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, आगे चलते हैं। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? ठीक है, मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागबोडस। सही आंसर की बात कर ली जाए 13वें की तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर झारखंड में इनका जन्म होता है, और ये एक अच्छे लेखक, कवि और अभिनेता, डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, हबीब तनवीर। और इन्होंने, इनकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कृतियाँ जो हैं कुछ पूछी जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा चरणदास चोर पूछ लिया जाता है, और शतरंज के मोहरे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शतरंज के मोहरे इन्होंने लिखा। और मिट्टी की गाड़ी, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज। ठीक है, द ब्रोकन ब्रिज, टूटा हुआ पुल, इस तरह से इनकी जो है रचनाएं हैं, याद रखिएगा। भूषण बिनु ने विराजई, कविता बनीता मित्तल, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम का। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास। केशवदास के बारे में बात कर लें तो केशवदास जी को जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। एक इनकी संज्ञा जो दी गई है कठिन काव्य का प्रेत, ये अलंकारिक भाषाओं को बहुत ज़्यादा
तोड़ मरोड़ के लिखते थे, ठीक है। इसलिए उनकी जो काव्य रचना हो जाती थोड़ी सी कठिन हो जाती थी, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, इसलिए इनको केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और बात कर ली जाए इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, इस तरह से। और सबसे प्रसिद्ध जो है वो रामचंद्रिका है, जो रामचंद्रिका, ये याद रख, जो याद रखना है वो मैं बता दे रही हूँ कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया पूछा जाता है, रामचंद्रिका पूछ लिया जाता है, एक जहांगीर जस चंद्रिका, इनकी अंतिम रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। विज्ञान गीता भी है इनका, लिख लीजिएगा आप। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है, सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो 15वें के सही आंसर की बात कर ली जाए वो हो जाएगा चौथा, संत कवि के नाम से जाना जाता है। और जो है कबीर जो हैं ये ज्ञानमार्गी शाखा के पहले कवि हैं, ये याद रखिएगा। कबीर जो हैं ये ज्ञानमार्गी शाखा के पहले कवि हैं, और इसमें सुंदरदास, रविदास, इस तरह से लोग आ जाते हैं ज्ञानमार्गी शाखा में। इसमें ज्ञान की बातें होती हैं। 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये बताइए जो है भारत का सबसे पहला कवि कौन था, उनका नाम बताइए। वो वाल्मीकि थे, ये सही है क्योंकि पहले हम बहुत बार इनकी बातें कर चुके हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है, रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, परशुराम चतुर्वेदी का, निराला का। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है और इन्होंने किस युग की स्थापना की, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनके बारे में डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। इसके पहले एक अगली जो वीडियो है वो यानी कि 10वीं हिंदी पार्ट 10 जो प्रैक्टिस सेट 10 है उसमें बात की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, और वो भी हिंदी साहित्य स्पेशली है, वो जाके आप लोग ज़रूर देख लें। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, पुष्पदत्त को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, स्वयंभू। और स्वयंभू जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, अगर आपको याद है तो आप ये बताएं। और ये बताइए कि हिंदी किस अपभ्रंश जो है एक अपभ्रंश जैसे संस्कृत का बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप है, और इसका भी जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हिंदी है, क्योंकि अब स्वर सैनी अपभ्रंश और अपभ्रंश से भी बिगड़ी हुई चीज़ जो है जो हम अब पढ़ते हैं वो हिंदी, वो जो है यहीं से निकल कर आई है। आगे देखते हैं चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, महाराज हम्मेर के, महाराज विसल देव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। तो चौथा ऑप्शन सही है कि चंद बरदाई जो हैं वो 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि रह चुके हैं, और इन्होंने ही लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो, और हमेशा इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोज अगर आप हिंदी की आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं वो सच में ऐसी पढ़ाई जा रही हैं कि आपको 1 नंबर से क्या 5 नंबर डेफिनेटली दिला सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस जो ईयर अभी आपके 2023 शुरुआत 2023 की शुरुआती में भी आपका यूपी टेट जो हुआ था उसमें जो है सबसे ज़्यादा कवि और उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको तो इन चीज़ों को रटना ही है। आगे चलते हैं। अगला विसल देव रासो भी लिखा गया है, और विसल देव रासो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, वो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया, और वो महाराज विसल देव के क्या थे, दरबारी कवि थे। ये चीज़ें रहीं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जायसी कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनकी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर आपको कोई भी इनकी महत्वपूर्ण रचना याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखते हैं, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ऑप्शन है रहीम, मतीराम, बिहारी देव। तो ऑप्शन देख के ही आप लोगों ने बता दिया होगा कि जो सही ऑप्शन है 20 का वो है तीसरा, बिहारी। और बिहारी ने क्या लिखा, एकमात्र अपनी सिर्फ कृति लिखी, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ही इन्होंने लिखी, और इसी से ही इन्हें सतसई
ठीक है, इसी से ही इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है और एक ही ये है भी इनका। कठिन काव्य का प्रेत, देखिए अभी जिनके बारे में हम लोगों ने बात की वो चीज़ें आ गई। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को माना जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। तो आप बता ही लेंगे। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, अभी अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। 22 के सही आंसर की सबसे पहले बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ जो है पंक्तियों को हिंदी भाषा में जो है व्याख्या किया, वो भी है जैसे कि उसमें आपका मेघदूत, नवरत्न ना नवरत्न, मेघदूत, और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो है ऋतु तरंगिणी, नागरी, गंगा लहरी। गंगा लहरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, गंगा लहरी। द्विवेदी की जो महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी जाती है रचनाओं में वो है गंगा लहरी। अब बताइए, गंगा लहरी तो इन्होंने लिखी, साहित्य लहरी किसने लिखी, ये बात बता दीजिए अगर आपको पता है। आगे देखते हैं, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान देन। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 23 का जो सही आंसर है वो है दूसरा, बाला कृष्ण भट्ट, जो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक रहे हैं। जैसे आपके सरस्वती पत्रिका में अनेक प्रकार के कविताएं और कहानियां छपती थीं, उसी प्रकार से हिंदी प्रदीप भी है और उसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? ठीक है, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए वो चौथा है, शांति प्रिय द्विवेदी। और ये तीनों लोग जो है इनकी जो कविताएं हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक में रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और अभी अभी हम लोगों ने बात की थी साहित्य लहरी किसके द्वारा पूछी गई, तो साहित्य लहरी लिखी गई, तो साहित्य लहरी जो है आपका सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी ने सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नाग लीला, गोवर्धन लीला, इस तरह से अपनी रचनाओं को लिखा है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो है आपका 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो है तीसरा, लहना सिंह, ठीक है। अगर आपको परमिंदर सिंह लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चौथा होना चाहिए। फिलहाल ये कन्फ्यूजन में है, थोड़ी सी चीज़ें आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त तो है, जैसे स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सब तो इन्होंने ही लिखा है, प्रसाद जी ने। प्रसाद जी किन की बात हो रही है? जयशंकर प्रसाद जी की। ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। ध्रुव स्वामिनी इसके पहले जो वीडियो पड़ी है, जो साहित्य स्पेशल है, हिंदी साहित्य स्पेशल, उसमें ध्रुव स्वामिनी क्या है और किसने लिखा है वो वहाँ पे बात हुई है। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंदूर की होली प्रसाद जी की नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा, गद्य काल के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक काल के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी आधुनिक साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, क्या है? निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो 28 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए, दूसरा, अज्ञेय का पूरा नाम हम लोगों ने देख लिया, अभी अभी बात की, और उन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखी हैं, रचनाएं क्या क्या हैं, वो भी हम लोगों ने बात की। निराला जी की भी बात हम लोग कर ली है, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो तुलसीदास पूछा जाता है। पंत जी रह गई हूँ तो पंत जी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है पल्लवी, बहुत ज़्यादा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, वीणा, ग्रंथि, इस तरह से है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की बातें तो हम लोग 9 से पढ़ रहे हैं, भूलेगा ही नहीं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, जयेंद्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा।
29 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही है, मृग नैनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। उपन्यास क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी अभी अभी हम लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा, मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यान, नागपंथी या रासक काव्य धारा? तो 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए वो दूसरा है, प्रेमाख्यान। ठीक है, प्रेमाख्यान धारा के कवि हैं। और ये थे 30 क्वेश्चन हिंदी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए हिंदी ही नहीं जो है टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सी जो है सब्जेक्ट को इस तरह से प्रोवाइड आपको कराया जाता है, ताकि आपकी तैयारी और आपके कन्फ्यूजन दूर होते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।